झारखंड बीजेपी ने चंदन कियारी विधायक कमर बावरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद धनबाद महानगर अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष गौरचंद्र बावरी के नेतृत्व में धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भाजपाइयों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। साथ ही जमकर आतिशबाजी भी की। वहीं धनबाद अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष गौरचंद्र बावरी और महानगर अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने बीजेपी की तरफ से अमर बावरी को नेता प्रतिपक्ष और जयप्रकाश भाई पटेल को सचेतक बनाए जाने पर खुशी जताते कहा कि अनुसूचित जाति के लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और पूरे राज्य में खुशी की लहर है। आने वाले दिनों में बीजेपी पूरे राज्य में बेहतर कार्य करेगी। साथ ही 4 वर्षों से चली आ रही कानूनी अड़चन भी दूर हो जाएगी और नेता प्रतिपक्ष झारखंड को मिल पाएंगे। पार्टी के निर्णय का सभी कार्यकर्ता हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता खास तौर से अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष गौरचंद्र बावरी जी के नेतृत्व में यहाँ पर हम लोग मिठाई बांट रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं और एक प्रकार से दीपावली मना रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह निर्णय बहुत ही सराहनीय है और एक कुशल नेतृत्व के हाथ में, एक अच्छे व्यक्तित्व के हाथ में, चाहे आदरणीय अमर बावरी जी हों चंदनकारी के माननीय विधायक, चाहे जयप्रकाश पटेल जी हों मांडू के माननीय विधायक, इन दोनों के मनोनयन से पार्टी जमीनी स्तर पर और मजबूत होगी और इसलिए हम लोग दीपावली। नामकुम थाना क्षेत्र के लोवाडी स्थित एक बिल्डर से मांगी गई रंगदारी और जिसके बाद 2 करोड़ की रंगदारी मांगे जाने को लेकर बिल्डर ने केस दर्ज कराया है। 2 नामजद समेत 13 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो 2 करोड़ की रंगदारी मांगे जाने की बात कहते हुए बिल्डर ने मामला दर्ज कराया है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल करने की बात कह रही है। 2 नामजद समेत 13 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। झारखंड में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ लगातार लड़ाई चल रही है। झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और अन्य एजेंसी के संयुक्त बलों के द्वारा कोल्हान क्षेत्र को नक्सल मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक नक्सली की जान भी बचाई है। झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में नक्सली अपनी निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उस क्षेत्र के अलावा पूरे झारखंड से नक्सलियों का सफाया हो चुका है। कोल्हान क्षेत्र से नक्सलियों के सफाई के लिए लगातार अभियान चल रहा है। इस अभियान के दौरान नक्सली पुलिस को निशाना बना रहे हैं तो पुलिस जवाबी कार्रवाई कर रही है। लेकिन एक ऐसा वाकया भी सामने आया जो किसी मिसाल से कम नहीं। दरअसल पुलिस ने अभियान में घायल एक जख्मी नक्सली की जान बचाई और इस पूरे घटनाक्रम को आईजी अभियान अमोल वेणुकांत होमकर ने साझा किया। झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और जो अन्य एजेंसीज हैं, इनके संयुक्त बलों के द्वारा उस क्षेत्र में नक्सलियों के साथ उनको उस क्षेत्र से नक्सल मुक्त उस क्षेत्र को करने के लिए लगातार अभियान छेड़ा हुआ है। इसी अभियान के क्रम में उस क्षेत्र में कई सारे कैंप्स खोले गए हैं। वैसे क्षेत्र जहां पर पूर्व में सुरक्षा बल भी नहीं जा पाते थे, वैसे सभी क्षेत्रों में जाकर कैंप्स खोले गए हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं। उन क्षेत्रों के विकास के लिए जो आवश्यक कदम है वो उठाए जा रहे हैं। रोड्स बनाना हो या अन्य जो टेलीकम्युनिकेशन के साधन हैं उनको भी दिया जा रहा है। और बाकी क्षेत्रों में जिस तरीके से झारखंड में नक्सलियों का सफाई किया गया है, ये एक आखिरी क्षेत्र बचा है जहां नक्सली बड़ी तादाद में जमे हुए हैं। उनके शीर्षस्थ जो नेता है माओवादियों के, वो लोग भी वहां पे अपने नक्सल साथियों के साथ में है और ये एक तरीके से निर्णायक लड़ाई चल रही है। और माओवादियों को भी पता है कि उनके इस क्षेत्र से पांव उखड़ जाने के बाद उन्हें झारखंड में और कोई भी जगह नहीं बची है, तो वो भी करो या मरो के लड़ाई के रूप में इसको। झारखंड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर 15 सिंगल के विजेता स्वप्निल नायक ने सोमवार को हजारीबाग उपायुक्त से मुलाकात की और आगामी टूर्नामेंट के बारे में जानकारी दी। स्वप्निल नायक का चयन आगामी नवंबर के दूसरे हफ्ते में आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में होने वाले राष्ट्रीय 67वें
एसडीएफआई के लिए किया गया है। हमारे ज़िले से काफ़ी सारे बच्चे बहुत अच्छा खेल में प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में। और आज नायक स्वप्निल डीएवी स्कूल का यहाँ एक स्टूडेंट है जिसने 2 नेशनल लेवल पे स्टेट को हमारे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया है बैडमिंटन में। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उसको, और आगे भी वो फर्दर नेशनल लेवल पे राष्ट्र स्तर पर ज़िले को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, स्टेट को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उसे और माय गुड विशेस, ताकि वो हमारे लिए और मेडल्स जीते। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत सोमवार को निरसा पोदारडी स्थित मैरिज हॉल में माटी संग्रहण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें निरसा प्रखंड के और निरसा और बेनीगोड़िया मंडल से संग्रहित मिट्टी को कलश में जमा किया गया और विधायक ने इसे रांची ले जाने के लिए निरसा प्रभारी जयप्रकाश सिंह को सौंप दिया। कार्यक्रम के दौरान विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के उद्देश्य से पार्टी की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी भारत को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। घर से या शहर से जो मिट्टी लाया गया वो मिट्टी आज एक जगह करके और ये दिल्ली भेजा जा रहा है, रांची भेजा जा रहा है और रांची से ये दिल्ली भेजा जाएगा। ये अपनी पार्टी का बनेगा। अपनी पार्टी का मतलब है इस देश के हमारे जो शहीद हो गए, जो महापुरुष शहीद हो गए हैं, उनका आंगन से भी माटी लिया गया और उन लोगों का नाम से अपनी पार्टी का बनेगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच बड़ा सोच है कि जहाँ मिट्टी का बात आ रहा है वहाँ गर्व से सही में माथा ऊंचा हो जाता है कि हम इस मिट्टी से हैं और हमें संकल्प लेने का। बोकारो में उप मुखिया राजकुमार गोप के खिलाफ ग्वालाडी के ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। मामला पिंडराजोरा पंचायत ग्वालडी गांव का है। यहां के ग्रामीणों ने उप मुखिया पर वृद्धा पेंशन के लिए 100 रुपए प्रति व्यक्ति रिश्वत लेने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि उप मुखिया ने 100 रुपए नहीं देने पर पेंशन नहीं देने की बात कहकर पैसा लिया है। अब तक कई दर्जन लोगों ने पैसा दे दिया है, जिसमें निःशक्त भी शामिल हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उप मुखिया के मुताबिक ये रुपया प्रखंड कार्यालय में जो खर्च होता है वही खर्च लिया जाता है। अब सवाल उठता है कि उप मुखिया ये पैसा अपने लिए लेते हैं या फिर ऑफिस वालों को जाता है। ये तो जांच का विषय है। हमें एक जमा दे गेले आधार कार्ड का तो माई घर नकले हम सब पैसा नकले तो कोली तो माई हमर घर नकले गो न तोर माई के आइल दे यार सही देबे तो और तोर माई के नामटा लेबे ते फोन नंबर लेबे ते और आधार कार्ड के गेरस गला 200 कोई टाका 100 कोई टाका 200 कोई आधार कार्ड लेल को और फोन नंबर और 100 टाका। क्यों लिया पैसा? पैसा हो तो ही ले लो। काहे लिया पैसा? कोई पैसा ना लेला आधार कार्ड कटाई जीते तो नाम का कोई दा के कौन लिया? मर कोई देगा टोकरा वो बारी के अमृत बारी हमला था। ये जो पेंशन वाला कार्डधारी है ना तो बोला 100 रुपया करके जमा करो, सर्वे हो रहा है नहीं तो पैसा बंद हो जाएगा। तो 100 रुपया लिया, आधार कार्ड का जेरस लिया और मोबाइल नंबर लिया। कौन लिया? लिया अमृत बारी। वो अमृत बारी वार्ड मेंबर है। अच्छा, ग्वालाटी का वार्ड मेंबर है अमृत बारी। मुखिया के द्वारा लिया गया है? नहीं, यहीं पर अपना द्वार पर बैठा था, वहीं पर लिया। तो आप पैसा दे दिए? पैसा दे दिए हम। बेरमो में लगभग 3 वर्षों से बंद पड़े दुग्धा कोल वाचरी को फिर से चालू करने के लिए नवनिर्माण कार्य को देखकर दुग्धा के स्थानीय विस्थापित रैयत मोर्चा के सदस्यों में खुशी की लहर है। इसी के तहत अंबेडकर विचार मंच में मोर्चा के सदस्यों के कैलाश गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई। पूरी बैठक में एक ही बात पर विशेषकर चर्चा की गई कि दुग्धा कोल वाचरी को बीसीसीएल की तरफ से पुनः चालू करने की योजना पर काम किया जा रहा है, जिसके लिए वाचरी के बगल में सौर ऊर्जा प्लांट का निर्माण करने के लिए सोलर प्लेट मंगाए जा रहे हैं, जो बहुत ही खुशी की बात होगी। आज हम लोग का स्थानीय विस्थापित रैयत मोर्चा का कार्यकारिणी का बैठक था, जिसमें हम लोग विशेष रूप से दुग्धा कोलवासरी का जो प्लांट का जो स्थिति है उस पर विचार विमर्श किए थे। अगर भविष्य में इसका जीर्णोद्धार करती है बीसीसीएल मैनेजमेंट, तो हम लोग का पहला ये है कि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले और ये क्षेत्र पहले से जैसा था वैसा खुशहाल रहे। ये हम लोग का प्रयास है। अगर बीसीसीएल मैनेजमेंट कोई नया निर्माण करती है
उसका हम लोग सपोर्ट करते हैं कि वो बनाए और बनाते हुए मैंने यहाँ के आदमी को रोजगार दे। इसी का आज हम लोग का बैठक था। आज हम लोग का स्थानीय विस्थापित रैयत मोर्चा का कार्यकारिणी का IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट